वो भी कैसर भाई के चैनल पर हुई थी। और ये हकीकत है कि अगर उसी दिन कैसर भाई, मैं बैक स्टेज पर था और मैं बार-बार कैसर भाई से कह रहा था कि मुझे ले लें। अगर मुझे उसी दिन ले लेते जिस दिन साहिल अदीम उनके चैनल पर आए थे, तो बात उसी दिन हो जानी थी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचनी नहीं थी। वो हुआ ये कि जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे लिया, फिर मैंने अपनी बात रखी। तो इट डिडंट टर्न आउट टू बी वेल। खैर, तो नहीं, इंशाल्लाह ताला सर, बस वो ये एक जरूर कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे तो मुफ्ती साहब के बारे में ये बात में पता चला कि वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस्लामोफोब से रिलेटेड, और वो अपने आप में ही एक मुजाहिद है। तो वो तो खुद मुजाहिद होकर एक और मुजाहिद के बारे में ये कहें तो ये मुनासिब नहीं है। मतलब वो कह रहे थे कि भाई उनको तो उल्टा मेरा साथ देना चाहिए और मुझे उनका साथ देना चाहिए। तो ये वो तो चाह रहे थे कि इस तरह की गलत फहमियां दूर हो जाए जितनी जल्दी हो सके। तो मेरे भाई, ये गलत फहमियां इस जबान के साथ तो नहीं दूर हो सकती ना, जो जबान उन्होंने, हमने तो नहीं कोई ऐसी जबान इख्तियार की। हमने सिर्फ ये कहा कि भाई ये दलील है, आपकी ये दलील है, उसका ये जवाब है। हम इससे मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, अब अगर आप उसको बुनियाद बनाकर ये कहें कि तुम गुलाम हो, फला हो, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, ये सब चीजें, तो ये तो पर्सनल अटैक हो गया ना। तो यही बात है। लेकिन फिर भी आई एम मोर देन विलिंग टू डिस्कस दीज इश्यूज विद हिम। मैं चाहूंगा कि अगर कोई गलतफहमी है, बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी बात उन तक पहुंचे, और अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो वो डिसएग्रीमेंट उसको समझें, उसको एक्नॉलेज करें। और मैं अगर उनके साथ कभी गुफ्तगू करूंगा तो मैं पहले ही इस नियत के साथ गुफ्तगू करूंगा कि भाई अगर उनकी कोई बात मुझे समझ में आएगी, मैं फौरी तौर पर एक्सेप्ट करूंगा, एलानिया एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे ही मैं उनसे भी ये मुतालबा करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें हमारी समझ में आ रही है तो वो उसको एलानिया एक्सेप्ट करें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी एक फैन फॉलोइंग है, और अगर वो उस फैन फॉलोइंग को सही डायरेक्शन में ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। वो भी बहुत बड़ा एसेट है। जी जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला मैं आपके बारे में भी जानता हूँ। आप और साहिल अदीम भाई, आप दोनों का दिल बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह ताला आप इतनी वो जो इंजीनियर साहब की तरह ईगोनेस नहीं होगी। आई नो वेरी वेल, एक माहौल अच्छा रह जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कैसर भाई से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी जज़ाक अल्लाह सर, जज़ाक। ओके, रोनी साहब आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है भाई, डिवाइस कनेक्ट कर लें। अच्छा, वकील साहब हमारे साथ हैं। जी वकील साहब। हाँ जी मुफ्ती जी, नमस्कार। बिल्कुल, आदाब, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? बस सब बढ़िया है। जी और सुनाइए। बिल्कुल ठीक। एक आप मिनट सुनाएं होल्ड कर, कैसी? एक मिनट के लिए होल्ड कर। जी हाँ बोलिए। जी, हाँ जी सर, हाँ जी। आप यूपी में वकालत करते हैं भाई वकील साहब? नहीं, एमपी में, एमपी। एमपी में करते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें जी, जी आपसे फरमाइए। आपसे आपसे एक बार बात हो चुकी है। हाँ हुई तो है, मुझे याद कुछ याद तो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। आपने एक वो हमारा क्लिप बना के भी डाला था 2-3 महीने पहले की बात है। अच्छा, नहीं वो 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 क्लिप तो सबका बनता है, जो हाँ यहाँ नहीं, तक बस आ गया उसको फिर काम क्लिप नहीं, के लिए हम कबूल कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ ताकि याद आ जाए कि आपकी हमारी बात हो चुकी है। अच्छा ठीक ठीक तो ठीक काफी ठीक, अच्छी बात हुई थी। बहुत अच्छा जी। हम्म, हम्म। आपको सुनता रहता हूँ और बात एक करता रहता हूँ कुछ। एक एक साहब ने तो ये भी लिख दिया कि आप जबलपुर के हैं, जबलपुर की कोर्ट में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमेंट पढ़ रहा हूँ जी। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ सर, लोग याद रखते हैं। मैं बहुत सी मरतबा याद नहीं रख पाता हूँ, 3-4 मरतबा मुलाकात हो जाए तो फिर याद रहता है। जी चलें, आगे बढ़ें। हम्म। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज आगे माशाल्लाह वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है जी भाई। तो मेरा सिर्फ एक मतलब डाउट चल रहा था काफी दिनों से। जी मैं सुन रहा था काफी लोगों के, उनको भी सुन रहा था जो मैंने आपके अगेंस्ट में बात करते हैं, एक्स मुस्लिम वगैरह। जी आपको भी सुन रहा था। तो एक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, शायद आप डाउट दूर करें कि मोहम्मद साहब जो हैं वो सब जगह सभी लोग बोलते हैं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ठीक। और उन्होंने इतनी इतनी बढ़िया कुरान लिख के हमको दी। तो हम ये लॉजिकली तौर पे ये क्यों ना माने कि निश्चित रूप से मोहम्मद साहब जो थे वो पढ़ना लिखना जरूर जानते थे, ठीक। क्योंकि इतनी इतनी अच्छी जो कुरान है, आपने जो बताया कि बहुत बढ़िया कुरान है, तो वो मतलब कोई अनपढ़ आदमी या बिना पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं लिख सकता।
और अगर बिना पढ़ा लिखा आदमी लिख सकता है या वो बोल सकता है या उनको जो वही आती थी उसके अनुसार वो किसी अपने साहिबा को बोलते थे कि ये लिख दीजिए, तो ये जरूरी नहीं कि जो वो बोलते थे वो साहिबा लोग लिखते थे, और अगर वो लिखते थे तो वो पढ़ ही नहीं पाते थे कि उन्होंने लिखा क्या। तो जब वो ये माने जांच भी नहीं कर पाते थे कि लिखा क्या है इसमें, जो हमने बोला था वही लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है ना। कोई और मान लो वो रीचेक करते थे तो वो तो पढ़े लिखे थे जो लिख रहे थे, तो वो तो उनको चलें, अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। वकील साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। एक मिनट की बात हो रहा है कि अगर मान लीजिए वो रीचेक करते थे कि हाँ भाई मैंने जो बोला वो आपने लिख लिया, तो अगर मान लीजिए उनको मालूम है कि मैंने यहाँ गलत लिखा है, जहाँ जहाँ मोहम्मद साहब ने बोला वहाँ मैंने गलत लिखा है, तो वो चूंकि इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे, तो वो बोल सकते थे, उनको याद रहता था कि हाँ भाई मैंने यहाँ उस वाली आयत में ये गलत बोला था, ये मोहम्मद साहब जब भी रीचेक करेंगे तो ये चीज मेरे को बोलना है। तो उन्होंने वो रिकरेक्ट करके मोहम्मद साहब को सुना दिया। तो इस पे थोड़ा सा आप मैंने रोशनी डालिए कि बिना पढ़े लिखे आदमी थे तो कुरान कैसे मैंने उन्होंने रीचेक किया, और जो पढ़े लिखे थे उनका क्या मैंने उसका महज़र हुआ, क्योंकि कुछ कुरान की आयतें ऐसी हैं कि जो शायद मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी हैं, वो जो उनके लिखने वाले थे वो उन्होंने अपने मन से बना के डाली हैं। ठीक, मेरा ऐसा डाउट है। सही है आपका। आ गया सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब देने ही वाला था कि मैंने देखा सही मुस्लिम साहब जंप करके आए हैं, तो सही मुस्लिम साहब अगर आपको इसका जवाब देना है तो प्लीज गो अहेड। जी डेफिनेटली, आप शॉर्ट में एक कर दें, उसके बाद फिर मैं इसको टैकल करता हूँ। एक शॉर्ट में ठीक है, देखें वकील साहब, अनलेटर्ड और अनएजुकेटेड दोनों में बड़ा फर्क है, ठीक है। अनलेटर्ड का मतलब अनएजुकेटेड नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाइना जाऊं तो चाइना के एतबार से या चाइनीज लैंग्वेज के एतबार से मैं अनलेटर्ड हूं। जो कुछ वहां लिखा हुआ है मुझे उसका 0.1% भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, यानी एक मात्रा भी नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनएजुकेटेड हूं, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है वो है उम्मी, और उम्मी का मतलब होता है जो उसके माना बयान किए जाते हैं वो है अनलेटर्ड, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना या उस जो लिखा हुआ है उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन वो एजुकेटेड थे, वो साथ यानी आलिम थे। और बल्कि सिर्फ आलिम ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, कि मुझे अगलों और पिछलों का इल्म दिया गया, और साथ में ये भी फरमाते हैं कि मुझे मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजा गया। तो टीचर जो है वो अनएजुकेटेड तो होगा नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपने एक पॉसिबिलिटी की जिक्र किया, बल्कि उस पॉसिबिलिटी को जिक्र करते हुए आपने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिख कर दिया। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख कर नहीं दिया, कुरान कर दिया। माने उनको वही आती थी, वो बोलते थे और लिखते थे सामने वाले। ठीक, अब सामने वालों ने लिखा, मैं बताता हूं उसका प्रोसेस क्या होता था। ये सारी की सारी अहादीस के अंदर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने वाले कोई एक नहीं थे, बल्कि 60 के करीब स्क्राइब्स थे, यानी जो लिखने वाले थे वो 60 के करीब थे। अच्छा, और होता यह था कि जब कोई आयत आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे किसी उन 60 में से किसी को और कहते थे इसको लिखो। वो बंदा लिखता था और उसके बाद पढ़कर सुनाता था, और उसके बाद फिर वो आयत लोगों को याद करा दी जाती थी। वो जो लिखा हुआ है वो जिस बंदे ने लिखा है उसी के पास रहता था, या अगर कोई आदमी ख्वाहिश जाहिर करता था कि जी मुझे भी ये लिखा हुआ चाहिए, तो उसको उसकी कॉपी करके दे दी जाती थी कि भाई तुम भी लिख लो इसी में से। अब ये यानी मास टीचिंग हो गई कि क्लास में मसलन अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, सबको वो जो नाजिल हुई है वही वो सिखा दी गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि उसको वही सिखाते थे, बल्कि उनसे सुनते भी थे। नमाजें होती थी, मदीने के अंदर 9 मस्जिदें थी, सारे लोगों को आयत पता चल जाती थी कि ये आयत नाजिल हुई और सब लोग याद कर लेते थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आदमी के जो कुरान की वो आयत लिख रहा है वो उसके अंदर कोई डंडी मार दे, अपनी तरफ से कोई लफ्ज का इजाफा कर दे या कोई लफ्ज कम कर दे, और उसकी वजह यह है कि सिर्फ उसी के ऊपर रिलाय नहीं किया जा रहा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कम्युनिटी को सिखा रहे हैं और वो याद कर रहे हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं। तो कोई तो फिर उसी एतबार इस तरीके से तो उस आदमी का झूठ 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। नहीं, तो लेकिन कई आयतें ऐसी हैं जो सिर्फ अकेले में आई हैं, जो सब उनके मतलब एक बंदा उनके साथ में बैठा है, सिर्फ उनके ही सामने आई हैं। कई आयतें ऐसी हैं जो आयशा जी के सामने आई हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयत नाजिल होना किसी के सामने का मतलब ये नहीं है कि जिसके सामने नाजिल हुई वो लिखेगा भी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान नहीं लिखती थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी हजरत थी। आयशा का नाम नहीं था। अब मान लीजिए घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, कोई आयत नाजिल हुई, तो हजरत आयशा को नहीं कहते थे कि तुम लिखो, आयत तो नाजिल हो गई। अब वो जो लिखने वाले हैं, मान लीजिए रात को ही, तो सुबह को वो बताएंगे ना लोगों को कि भाई ये आयत नाजिल हुई, इसको लिखो, और उसके बाद पूरी कम्युनिटी को सिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ आयत रिसीव करके कहीं लिखवा के उसको यानी शेल्फ के ऊपर रखवा देना नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ड्यूटीज कुरान ने खुद बयान की है, वो ये की है कि युअल्लिमुल किताब वल हिकमता, कि वो नबी के जो किताब की और हिकमत की यानी विजडम की तालीम दे। किताब से मुराद क्या है? कुरान, जो कुरान की तालीम दे। तो कुरान नाजिल होके कुरान सिखाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, और सिर्फ सिखाना ही नहीं, तालीम देना नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत करना। वयतलू अलैहिम, ये लफ्ज भी मौजूद है कि वो कुरान की तिलावत करते थे लोगों के सामने। तो मान लीजिए अगर किसी एक सहाबी ने गलती से, या मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, के उसने जानबूझकर कोई लफ्ज आगे पीछे कर भी दिया, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान की तिलावत कर रहे हैं और सोइयों लोग पीछे सुन रहे हैं, तो वो तो फौरन पकड़ लेंगे कि इस आदमी ने गलत लिखा है। नहीं, लेकिन जो आयतें मतलब अकेले में आई हैं, उनका क्या? वो जो 100 लोगों ने सुनी थी उनका तो चलो मानता हूँ मैं, लेकिन जो आयतें अकेले में आई हैं अब मैं और उनको अकेले में लिखवाया, मैं लास्ट पॉइंट कहकर मुस्लिम साहब आपकी तरफ माइक कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट, अकेले में आयत जो रिसीव होती है ना, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 लोगों के दरमियान मौजूद हो, आयत जो रिसीव होगी उसका पता सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चलेगा, क्योंकि वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आ रही है। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, वो 100 लोगों को बताएंगे, 1000 लोगों को बताएंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी आदमी ने कोई तब्दीली कर दी होगी, वो तब्दीली पॉसिबल नहीं है, जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया। जी भाई, सही मुस्लिम साहब, ओवर टू यू। जी जी जी, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ, हो सकता है इनको समझ में आ जाए। नहीं, मुझे डाउट है, वो पढ़े लिखे थे साहब, बहुत पढ़े लिखे थे, जीनियस आदमी थे, और मैंने पीएचडी लेवल से भी ज्यादा थे। हमारा तो कहना तो ये है जी, क्योंकि इतनी अच्छी किताब और इतनी बड़ी किताब, वो बिना पढ़े लिखे तो आदमी ना तो रीचेक कर सकता है, ना चेक कर सकता है, और ना इसको ये मेरा मतलब थॉट है। ठीक है, चलें अब सही मुस्लिम अपनी बात रखते हैं। जी, गो अहेड। अच्छा, हाँ, बताइए। आप ये बोल रहे हैं कि वो पीएचडी लेवल थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे हिस्ट्री में बता दीजिए कि कहीं ऐसा आपको पता है कि उस टाइम पर कोई, अरे उदाहरण दे रहा हूँ यार, उस समय ना यूनिवर्सिटी थी ना कुछ था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज का जो पीएचडी लेवल का जो व्यक्ति, जितना पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, उससे भी ज्यादा समझदार व्यक्ति वो थे, और वो लिखना पढ़ना भी जानते होंगे। मैं सारी बात का जवाब दूंगा, आप मुझे बात शायद आपके जो लिखने वाले हैं उन्होंने गलत लिख दिया हो कि वो पढ़ना लिखना ना जानते हो। मेरा थॉट ये है जी, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। जी सही मुस्लिम साहब, मुख्तसर अपनी बात कर लीजिए। जी, अगर ये मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। गो अहेड। एक सेकंड, एक चीज और बोल दूं, फिर आप बोल देना। क्योंकि एक जगह मैंने मतलब ये सुना है कि एक जगह पहाड़ के पास में जिब्राइल साहब आए थे, और जिब्राइल साहब से उनकी बातचीत हो रही थी। तो उस आयत में उन्होंने लिखा था कि जिब्राइल साहब जब आए तो मैंने देखा और वो मेरे सामने थे, और उनके 600 पंख थे। एक आयत है, शायद आयत है या हदीस है जो, क्योंकि अगर उन्होंने इस माने वो बोला है, नंबर बोला है कि 600 पंख थे, इसका मतलब उन्होंने गिना था। ठीक, सही है, क्योंकि उनको गिनती आती थी। ये दूसरा सवाल है, अब सही मुस्लिम साहब जवाब देंगे। जी, जो हाँ आपको जी, सवाल है। जी, ठीक है, अब आप बीच में ना इंटरफेयर करें, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो आपने खुद तो ये मान लिया कि उस टाइम कोई यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा तो था नहीं वहां पर। नहीं थी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री में कहीं हमें मिलता नहीं है कि कोई उनका टीचर रहा हो, कहीं हिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं मिला। ठीक है, अब बात ये आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम को इतनी हिकमत और ये कहाँ से आई। तो पहली बात तो ये कि जो नबी होता है उसके अंदर हिकमत और ये सारी चीजें उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है, और उसकी जो ईमानदारी और उसका अखलाक वो सब आम इंसान से ऊपर होता है। ये चीज तो एस्टैब्लिश्ड है। सवाल अभी आपने ये किया कि मैं ये समझता हूँ आपके जो वर्ड से कि वो इतने समझदार इंसान थे, और ये यूनिवर्सिटी लेवल की जो बातें उसकी कुरान में लिखी हैं ये उनकी दी हुई हैं, ये ईश्वर की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है। आपका कहना है करेक्ट? ये नहीं, गलत है। मैं कह रहा हूँ ये ईश्वर की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हो सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे ने भी लिखी हो सकती हैं। इसका मैं जवाब उनका कोई पीए होगा, वो उनका उसने लिखा हो सकता है। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं पचा पा रहा हूँ
कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि वो अभी पचा गारंटी पाएंगे से अभी रीचेक करते थे, गारंटी से रीचेक करते थे, एक एक आयत को सुनते थे, भाई बस अभी कर समझते थे और दें, लिख के जवाब देने लग मने जाए। वो जी करते बस कर दें वकील थे। साहब, ये आपका कोर्ट नहीं है। जी सही मुस्लिम। अभी आप डाइजेस्ट भी करेंगे इस बात को, सब हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जब आप कुरान को स्टडी करते हैं, कुरान में कितनी सूरतें हैं साहब पता है आपको? 114 है ना? अच्छा 114। जो आपकी बात ये है कि कुछ आयतें इसमें मिली हुई हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से, कुछ इंसान की तरफ से। आपका कहना ये है? नहीं इसको नहीं चेक करने का इसका नहीं यार ये तो नहीं कह रहे नहीं हैं आप, और क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 100% कुरान आपके अल्लाह जी ने उनको सुनाया, और 100% कुरान मोहम्मद साहब ने सुना और अपने पीए से लिखवाया, और उन्होंने रीचेक किया। मेरा कहना ये है। तो इसमें ऐतराज क्या है? उसमें ऐतराज ये है कि आपकी कुरान में ये क्यों लिखा कि मोहम्मद साहब बिना पढ़े लिखे थे। हमें इस पे ऐतराज है, वो पढ़े लिखे थे, तो उनको लिखना चाहिए था कि नहीं, हमारे नबी जो थे वो बहुत एक पढ़े एक लिखे थे, एक वो एक चीज एक उनको मिनट इंडोर्स करना थी। एक मिनट। सपोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वही सुनी, किसी भी तरीके से उनको रिसीव हुई, और कुरान में ये लिखा है, शायद आपने पढ़ा हो, कि कुरान उनके दिल पर उतरता था। ये पढ़ा है आपने उस कुरान में? इसका मतलब ये है कि कुरान उनको उनके अंदर इंस्टॉल होता था, वो मेमोराइज नहीं करते थे कुरान को, समझ गए आप? और जैसे ही वो पढ़ने को होते थे, वो हार्ड डिस्क जो उनके हार्ट में लगी हुई थी, वहां से कुरान जारी होता था। ठीक है, इसकी दलील कुरान के अंदर है, बहुत सारी आयतें दे सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि जब उनके हार्ट के अंदर कुरान इंस्टॉल है, और वो जब बोल रहे हैं और सामने वाला नोट कर रहा है, तो इससे ये बात साबित कैसे होगी कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ जो पढ़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पढ़े बहस लिखे गलत थे। समझ में जा रही है। सही मुस्लिम साहब देखें, थोड़ा सॉरी फॉर इंटरवेंशन। मुफ्ती साहब समझ गए। जी। वकील साहब ये नहीं कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो ये कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे थे, लेकिन आप जो उनको अनलेटर्ड कहते हैं, वो दुरुस्त नहीं कहते हैं, वो गलत कहते हैं। ये वकील साहब का ऑब्जेक्शन है। यस। मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनलेटर्ड होना आपकी नबूवत की दलील है, और अनलेटर्ड होने से ये साबित नहीं होता कि कुरान में कोई कमी बेशी मुमकिन थी, महज इसलिए कि वो अनलेटर्ड थे। क्यों? इसलिए कि जो चीज लिखवाई जा रही है वो सिर्फ लिखवा के शेल्फ में नहीं रखवाई जा रही है, बल्कि वो सुनी भी जा रही है, और सुनी सिर्फ भी जा एक रही है जगह और पढ़ी भी जा रही होगी। जो दूसरे वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और वो आप सल्लल्लाहु को सुना रहे हैं, और एक आदमी नहीं सुना रहा है। भाई गलती एक आदमी करेगा ना, एक आदमी नहीं कर रहा। वहां 40-50 लोग तो लिखने वाले हैं, और याद करने वाले हजारों की तादाद में हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर मान लीजिए वो आयत मल्टीपल टाइम सुनाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो जिस एक आदमी ने अगर मान ले जानबूझकर कोई लफ्ज कमी या ज्यादा कर दिया, तो वो गलती तो एक दिन में 2 दिन के अंदर बहुत सामने आ जाएगी। बिल्कुल वो कभी सामने नहीं आएगी। कुरान में ये पॉसिबल है जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कहना है ना, अनलेटर्ड होने का मतलब ये है कि कुरान में कमी बेशी हुई है, ये साबित, ये पॉसिबल नहीं है। जो मैंने पूरा प्रोसीजर ये सवाल पहले ही दे चुका हूँ। मैं कमी बेशी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात ये क्या कह कर रहा रहे हैं हूँ, वो तो समझ में नहीं आ रहा ना मुझे। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके मोहम्मद साहब जो हैं वो पढ़े लिखे थे, उनको गिनती भी आती थी। क्यों नहीं? गिनती भी आती थी, उन्होंने 6 तक की गिनती भी गिनी थी, उनके फल भी थे। और जहाँ जहाँ पे भी गिनतियों का लफ्ज आया, जहाँ उन्होंने पर्सनल बयान किए हैं, वहाँ जहाँ जहाँ गिनतियों की बात आई है, वहाँ उन्होंने बाकायदा गिनती भी की। आपकी बात आ गई तो है। मेरा कहना यह है कि ये कुरान में ये गलत लिखा हुआ है कि वो अनपढ़ है। चलें, सही है, बेहतर है। लास्ट कमेंट आ रहा है बसाला साहब की तरफ से। जी फिर वकील साहब, मुझे नहीं पता आप कुरान को इल्हामी किताब मानते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उतरी हुई मानते हैं, लेकिन कुरान खुद इस बात की दलील देता है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तखत्तुहु बियमीनिक, कि आपने अपने सीधे हाथ से कभी कुछ नहीं लिखा, और अगर आप लिखते तो फिर ये लोग आपको, वो क्या है मुफ्ती साहब आए, लरताबल माने उस समय के बहुत बड़े राजा महाराजा टाइप के व्यक्ति थे, उनने अपने पिए रखे हुए थे। मेरी बात मुझे मुकम्मल करनी दीजिए यार, थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। हाँ एक ठीक है वकील साहब, थोड़ा बात कर लेने दें। जी हाँ जी, बताइए। तो ये जो आयत मैंने सामने कुरान की आपके सामने रखी है, तिलावत की है या पढ़ी है, उसका मतलब ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। अगर
यानी कि कुरान कहना चाह रहा है अगर ये मामला होता तो बातें लोग शको शुबह में डाल देते आपको, या शको शुबह करते आपके ऊपर कि आप तो पीएचडी लेवल के आदमी हैं, आपको तो सब कुछ पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, तो ये किताब आपने खुद से घड़ी है। ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं ना, इसी को कुरान खुद डिनाई कर रहा है कि ना आप सल्लल्लाहु ने इससे पहले कोई किताब पढ़ी है और ना अपने हाथ से कुछ लिखा है, वरना ये लोग बातें लोग जो है वो शको शुबह जाहिर करते। चले ठीक है। अब बहरहाल वकील साहब आपका सवाल आ गया, हमने जवाब भी दे दिया। ये कोई जरूरी नहीं है, इस तरह की जो गुफ्तगू है वो तो चलते रहनी चाहिए। इंशाल्लाह वो 600 पंख हैं और माने जहाँ जहाँ नंबरिंग की बात है तो वो उसको 600 पंखों को गिनने के लिए 600 तक की गिनती आना जरूरी है, मेरा कहना ये था। और अगर मैं भी एक लाइन में दे दूं आंसर। जी जी जी, जी। वकील साहब। जी हाँ बताइए। हाँ, आप जो कब से कह रहे हैं, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है ये कि इल्म इंसानों से पढ़ना, एक होता है खुदा की तरफ से मिलना। दोनों में डिफरेंस है कि दोनों एक है? नहीं, अलग अलग है दोनों। तो बस जो इंसानों की तरफ से नहीं मिला उनको इल्म, ये खुसूसियत है नबी की। अल्लाह जो चीज़ें उनको बताएंगे सारी चीज़ें पता चल जाती है। जिस तरह कुरान पता चल गया, तो आप ये फरिश्तों के जो परों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा सारी चीज़ें पता चल गई। इंसानों से जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको डिनाई किया जा रहा है। वो हमारे नबी ने किसी इंसानों से नहीं पढ़ा है। यानी हम ये नहीं कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीसों का पता नहीं हो सकता था भाई। अल्लाह ताला बताएगा चीजों का तो भी बता जाएगा। अब अगर आप ये कहेंगे कि इंसानों से पढ़ा है तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको साबित करेंगे। गिनने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, मेरा कहना है। बेहतर है आपकी बात आ रही है। चलिए शुक्रिया वकील साहब, चले इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, वरना इस तरह से बात खत्म नहीं होगी। चलिए भाई, इनको रवाना। अच्छा जी, आगे ले लें, रोनी को ले लें भाई। कौन साहब है रोनी? जी जी भाई, रोनी साहब। जी रोनी भाई ऊपर हैं, आप बोलिए, माइक अनम्यूट है आपका। अच्छे, मैं दूसरे साहिब को लेता हूँ, दोबारा आपको मौका पहले दूंगा। बात करें, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, ये एक तरह की कोई बीमारी होती है क्या, मतलब जो कम रीजनिंग हो जाती है, जिससे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ ऐसा है कि आप मुफ्ती साहब ये ना कहते बसालत भाई, आप इसका जवाब दें। जी बसालत भाई देंगे, इस बात को लेकर बसालत भाई देंगे इसका जवाब। सही मुस्लिम साहब, आपका आइकन ही बता रहा है, वो जो बत्ती है ना कभी कभी बुझ जाती है, उसमें कभी सही से लाइट नहीं पहुंच रही होती है, तो ठीक है। हमारे एक्स लक्ष्य ज्ञानी साहब हैं, रोनी साहब, मैं आपको लूंगा, आपका माइक अनम्यूट, लेकिन आपकी आवाज नहीं, वापस चले गए आप। एक्स लक्ष्य साहब वापस चले गए आप। अच्छा, दूसरे कॉलर को लेने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब की इल्म और उनकी जो उम्र है उसमें बरकत करे, कि उनकी वजह से मैं वापस आ सका, वरना तो मेरे हाथ जो है ना वो ऐसी तैसी हो गई थी। आमीन आमीन। कौन है? दोनों साहिब को मैंने लिया, ऑटोमेटिकली और रिमूव हो गए हैं। अली साहिब मैं आपको ले रहा हूँ, देखिए आपको मौका मिला है। एक और आवाज, आपको नीचे रख रहा हूँ मैं। आप जितने भी हजरात ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बोल ही नहीं रहे। जो मोहम्मद जुबैर साहब बहुत देर से मैं आपको ऊपर ले रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है, 3 लोग मिस हो गए, आप उनका टाइम मुझे मिल जाएगा? नहीं अच्छा, आपका टाइम रहेगा। आपको बहुत मुबारक हो। फायदा ये हुआ कि 2-3 नमक पारे हमने ज्यादा खा लिए, बाकी ठीक है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो मुफ्ती साहब आपको बहुत मुबारक हो, बुरहान स्कूल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, अल्लाह आपको और बरकत दे और तरक्की दे, और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई वो आपका सारी जर्नी इमोशनल सुन के। दूसरी बात ये है कि पीछे भी डिस्कस हो रहा था कि साहिल अदीम से आपने अपॉलॉजी लेनी है, इससे कम पे आपने रजामंद नहीं होना, क्योंकि ये क्या बात हुई कि भाई बात आप किसी को कर दें, उसके बाद आपके नहीं मेरा तो ये मतलब था। भाई सुनने वाले सामीन वो भी अक्ल रखते हैं, दिमाग रखते हैं। आप जैसे मोअज़्ज़िज़ आदमी से जिनके इतने फैंस हैं पाकिस्तान में, और ये शख्स कह रहा है कि जी आप पाकिस्तानियों से ना बोला करें, हम तो बड़े इंडेटेड हैं आपको कि आपने बड़े लोगों की इस्लाह के बाइस बने, और जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इनसे अपॉलॉजी मंगवाएं, क्योंकि ये जो है ना, ये बंदा वैसे ही बड़ा प्राउड सा मुझे लगता है, क्योंकि जाहिर बात है मैं उसका फैन नहीं हूँ, मैं नहीं उसको सुनता, लेकिन आप पे जब उसने ऑब्जेक्शन किया है तो बहुत दिल को बुरा लगा है।
तो आपने इससे अपॉलॉजी लेनी है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये सो कॉल टाई लगा के जो है वो समझते हैं कि हम ये मुफ्तियों से आगे निकल गए हैं और मुफ्तियों को बोलेंगे तो हमारी जो है वो मशहूरी होगी। तो ये चीज भूल जाएं भाई। एक जब बंदा जिस चीज का एक्सपर्ट है, या फिर आप भी मुफ्ती बन जाएं, आप पढ़ें, थोड़ी मेहनत करें, कोई सीखने की उम्र कोई नहीं होती। आप पहले मुफ्ती बन जाएं, फिर इन पे ऑब्जेक्ट करें। आप बाहर की डिग्री लेके इन पे ऑब्जेक्ट मत किया करें। जी मोहम्मद जुबैर साहब, आप सवाल कर लें आप। जी, अब सवाल की तरफ मैं आता हूँ सर। सूरह असर में है कि कामयाब लोगों की निशानी है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, यानी कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और फिर हक बात की तलकीन की और इसके नतीजे में जो उन पे मुश्किलात आई उस पर सब्र किया। ये बताई गई है कामयाब इंसान की निशानी। लेकिन कुरान में बहुत जगह और भी ये है चीज के सिर्फ यहाँ पे ही ब्रेक लग जाती है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति, कि जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो कामयाब हो गए। तो अब आया सिर्फ ईमान लाना और नेक अमल करना ही काफी है कि यहाँ एक मुसलमान की बख्शिश के लिए उसको हक बात की तलकीन करनी और उसके ऊपर जो उस पर मसाइब आएंगे उस पर सब्र करना ये भी जरूरी है। यहाँ फिर सिर्फ ये कि ईमान और नेक अमाल करे तो उसकी निजात का जवाब सुन लो इंशाअल्लाह। जी। इसका जवाब ये है कि नेक काम की तलकीन करना और उस तलकीन के नतीजे में आने वाली परेशानियों पर सब्र करना भी अमल है, जिसको उससे पहले उसी सूरह असर में इल्लल्लज़ीना आमनू और वअमिलुस्सालिहात के अंदर जिक्र कर दिया। यानी वतवासौ बिस्सब्र, और ये जो वतवासौ बिल हक़, ये दो चीजें हैं, हक की तलकीन करना, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र करना उसके बाद, ये दोनों आमिलुस्सालिहात के अंदर आ गए। लेकिन इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खासकर इन दो अमलों को हाईलाइट किया है। बहुत सारे अमल हैं लेकिन दो को हाईलाइट किया है, और उसकी एक वजह है कि इन दो अमलों को क्यों हाईलाइट किया गया है। उसकी वजह यह है कि अगली जो सूरत है, कुरान किस तरीके से काम करता है इसका आपको अंदाजा होगा। जो अगली सूरत है वो कौन सी सूरत है? सूरह हुमज़ा है। सूरह हुमज़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माल परस्त लोग हैं उनको कंडेम किया है, और जरपरस्त लोगों को, ये जरपरस्त कोई भी हो सकते हैं, जैसे आज के दौर में कैपिटलिस्ट हैं, जरपरस्त लोग हैं। जब आप तसव्वुर करें आज के दौर में कोई मुल्क या कोई बड़ी शख्सियत कैपिटलिज्म के खिलाफ अगर बोलेगी, खड़ी होगी, कोई मुल्क खड़ा होगा, तो उस मुल्क को यानी फौरी तौर पर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो पनिश करेगी। उसने हक बोला, अब पनिशमेंट आएगी तो अब सब्र करना पड़ेगा। ऐसे ही उसके बाद अगली सूरत है, अगली सूरत है सूरह फील की। सूरह फील में क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगाम दे रहा है कि ये जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है ना, ये चीज गलत है। अबरहा अच्छा खासा अपने मुल्क में बैठा हुआ था, वहां से उठकर आया हसद के मारे काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको सजा दी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा चलकर कोई भी अगर कॉलोनाइज करेगा, आपको जबरदस्ती आपकी जमीनों के ऊपर कब्जा करेगा, आपके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करेगा, तो उसके खिलाफ उठ खड़ा होना, उसके खिलाफ बोलना, ये आपकी जिम्मेदारी। और जब आप बोलेंगे तो आप परेशानी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, तो सब्र करना है। उसके बाद अगली सूरत क्या है? अगले सूरत सूरह कुरैश है। उस सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने क्या पैगाम दिया है कि जो ट्राइबलिज्म है ये गलत है। ठीक है, कुरैश को जो इज्जत मिली है वो इसलिए नहीं मिली कि वो कुरैश थे, कुरैश को इसलिए इज्जत मिली है कि वो काबतुल्लाह के मुजाविर थे, वहां रहते थे, और अल्लाह ताला ने उस रूहानियत की, उस मकाम की वजह से उनको इज्जत दी है। अगर वो उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इज्जत उनसे छीन ली जाएगी। तो आप जरा तसव्वुर करें कि किसी ट्राइबल इलाके में जाकर ट्राइबलिज्म के खिलाफ बोलें तो क्या होगा, आपके ऊपर परेशानी आएगी, आपको सब्र करना है। उसके बाद जो सूरत है वो कौन सी सूरत है? सूरतुल माऊन है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या पैगाम दिया है? फेक रिलीजियोसिटी के खिलाफ, कि आप बने हुए मजहबी हैं। यानी इस तरह के भी तो लोग हैं ना कि जो मजहबी नहीं है लेकिन अपने आप को मजहबी बनाते हैं, बताते हैं, उनकी भी अपनी अपनी एम्पायर्स हैं। अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो भी परेशानी के अंदर मुब्तला होंगे, तो भी आपका काम सब्र करना है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, सूरह हुमज़ा, सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह माऊन, ये चार चीजें हैं कि जिन चार चीजों के ऊपर अमल करना एक मुसलमान के लिए जरूरी है। और अगर वो अमल करेगा तो परेशानी आएगी, और अमल कैसे करेगा? हक बात बोलकर इनके खिलाफ, तो परेशानी आएगी, तो सब्र करना है। तो इसलिए इन दो अमलों की तखसीस की गई है, वरना असल बात तो यही है कि कामयाबी की जो बुनियाद है वो ईमान और अमल सालेह है।
जी, बहुत अच्छा बयान कर दिया। यानी कि फिर मैं जानना ये चाह रहा था कि अगर एक शख्स सिर्फ़ ईमान लाता है और नेक अमल करता है, लेकिन किसी को तलकीन नहीं करता, तो ऐसे बंदे का फिर क्या उसके इन नेक दी अमल एंड में कमी है। अच्छा, उसके पास दूसरे नेक अमल है, इस ये वाला अमल